हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे पावर पॉइंट में होम टैब के बारे में। हाँ, चूंकि याद रखिएगा इसमें मैक्सिमम ऑप्शन ऐसे मिलेंगे कि जो हम लोग क्या कर चुके हैं, पहले एमएस वर्ड में पढ़ चुके हैं। आ समझे ना? जैसे कुछ ही ऑप्शन ऐसे हैं, जैसे स्लाइड का ग्रुप दिया है। किसका ग्रुप? स्लाइड। ये एमएस वर्ड में नहीं था, ये हम लोग को पढ़ना है। हाँ, बाकी ये फंड ग्रुप है। फंड ग्रुप के आगे पैराग्राफ ग्रुप और उसके आगे ड्राविंग का और एडिटिंग का, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बस रिपीट कर दे रहे हैं, समझ लीजिए। तो सबसे पहले अभी हम लोग आ जाए स्लाइड वाले ग्रुप। क्लिपबोर्ड तो पिछली क्लास में बताए थे, कट कॉपी पेस्ट और फॉरवर्ड पेंटर। हाँ, उसके आगे क्या दिया? स्लाइड। स्लाइड में सबसे पहले दिया किसके बारे में? न्यू स्लाइड। जैसे हम लोग काम कर रहे थे एमएस वर्ड में, तो एमएस वर्ड में एक एक अगर जो पेज पे काम कर दिए तो दूसरा पेज हम लोग ला रहे थे ना। जैसे अगर जब हम करें विंडो आर, विनवर्ड लिखना होगा ना। विनवर्ड करेंगे तो क्या आएगा? एमएस। अब यहाँ आने के बाद से हम लोग क्या कर रहे थे? इंसर्ट में जा रहे थे और यहाँ से ब्लैंक पेज ले रहे थे, ये पता है ना। एक पेज हम काम कर रहे हैं, नेक्स्ट एक और पेज, ये तो ब्लैंक पेज ले रहे थे। कितना पेज हो गया यहाँ पे? दो पेज हुआ है ना। कितना पेज दिखाई दे रहा है? दो। ठीक उसी प्रकार से यदि हम पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं और एक स्लाइड पे हम काम कर रहे हैं, आ रहा है समझे ना। अब इस पे काम करने में हम चाहते हैं फिर एक और दूसरा हम ले सके, यहाँ से प्रेजेंटेशन दूसरा स्लाइड ले सके। उसके लिए कहाँ पे जाएंगे? हाँ, लेकिन जब न्यू में जाएंगे तो आपको कई सारा लेआउट दिखाई देगा। लेआउट क्या? कि आपको टाइटल के साथ चाहिए, टाइटल एंड कंटेंट चाहिए, सेक्शन हेडर चाहिए, टू कंटेंट चाहिए, दिख रहा है ना, कंपैरिजन चाहिए, टाइटल ओनली चाहिए या ब्लैंक चाहिए, बिल्कुल खाली पेज चाहिए। कंपैरिजन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़े हैं ना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर याद है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंपैरिजन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या कंपैरिजन, ये लिखना है। तो क्लिक कर दिए, यहाँ पे लिख देंगे वही कंपैरिजन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यहाँ हो जाएगा हार्डवेयर और यहाँ हो जाएगा सॉफ्टवेयर। यहाँ हार्डवेयर के बारे में लिख लेंगे और यहाँ सॉफ्टवेयर हो जाएगा ना। उसके बाद से यानी कि अगर जैसे हमको न्यू स्लाइड लेना तो हम कहाँ से ले जा रहे हैं? न्यू स्लाइड से। जिस प्रकार से चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसी फॉर्मेट में आपको नया नया स्लाइड मिलता जाएगा। हो जाएगा ना। हाँ, इसका शॉर्टकट की भी होता है, नोट कर लीजिएगा। नया स्लाइड इंसर्ट कराने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ यम बटन। कंट्रोल के साथ किसके लिए शॉर्टकट की है? तो नया स्लाइड अगर जैसे इंसर्ट कराना है तो ये स्लाइड इंसर्ट कराने का शॉर्टकट की क्या होगा? कंट्रोल। हाँ, याद रखिएगा। यदि कंट्रोल के साथ एन बटन दबाएंगे ना तो नया स्लाइड ओपन कर देगा, नया पेज ओपन कर देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर जो अभी हम यहाँ पे कितना स्लाइड लिए टोटल? 5 है ना। कंट्रोल के साथ हम यम बटन प्रेस कर रहे हैं, 6 7 8 9 ऐसे आ रहा है ना। ऐसे स्लाइड की संख्या बढ़ रहा है ना। लेकिन वही अगर हम क्या करें, कंट्रोल के साथ यन बटन दबा दें, देखिए एक नया फाइल आ गया हमारे पास में, दिख रहा है ना। तो कंट्रोल यन और कंट्रोल यम में अंतर समझा रहा है ना। तो कंट्रोल यम करेंगे तो यहाँ पे हमारे स्लाइड की संख्या बढ़ती जाए। तो न्यू स्लाइड का मतलब क्या समझा रहा है ना। अब यहाँ पर जो पहला स्लाइड ये टाइटल लिखने के लिए दिया है, हम चाहते हैं इसका लेआउट चेंज कर पाना। क्या चेंज कर पाना? लेआउट। तो लेआउट यदि चेंज करना है तो उसके लिए फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? लेआउट का। लेआउट क्या चेंज करेगा? तो जैसे न्यू स्लाइड हम ले रहे थे तो अलग अलग टाइटल दे रहा है ना। तो ये आ गया इस फॉर्मेट में। हमको इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, यही स्लाइड तो कंटेंट वाले फॉर्मेट में चाहिए। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? लेआउट। इसी को चेंज करना है ना। किस फॉर्मेट में? टू कंटेंट कर दी। हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें? कितना कर ले जाएंगे लोग? तो न्यू स्लाइड क्या है और लेआउट क्या है, ये क्लियर हो रहा है ना। और उसी के जस्ट नीचे दिखाई देगा क्या? रीसेट। तो रीसेट अभी कोई काम कर रहा है? कोई काम नहीं कर रहा है ना। रीसेट कब काम करेगा? जैसे टाइटल में आप कुछ ऐड कर लीजिए, जैसे हम यहाँ लिख दिए जीआईटी। क्या लिख दिए? जी। अभी भी रीसेट पे क्लिक करें बस कोई काम कर रहा है, लेकिन हम इसको सेलेक्ट किए
और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। फॉर्मेटिंग पता है ना, टेक्स्ट साइज बड़ा कर ली, कलर कर दी, शैडो इफेक्ट लगा दी, यानी कि जो भी फॉर्मेटिंग करना हम फॉर्मेटिंग कर लिए है ना। अब ये फॉर्मेटिंग पहले जैसा करना, पहले जैसे फॉर्मेटिंग था, तो कहाँ क्लिक करेंगे? चेंज हुआ है? बहुत मेहनत कर दिया, मेहनत करके क्या किए, बोल्ड कर दिए, टेक्स्ट साइज बड़ा कर लिए, कलर कर दिए, शैडो इफेक्ट लगा दिए। हो गया है ना? अब इतना सारा मेहनत एक बार में खत्म करना है, तो हम किस पे क्लिक कर देंगे? हो जाएगा ना? और जस्ट उसके नीचे क्या दिया है? सेक्शन। तो यह सेक्शन में डिवाइड करने के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। और सेक्शन में डिवाइड कब करेंगे? पिछली क्लास हम इसका इंट्रोडक्शन दिए थे, बताए थे कि जो पावर पॉइंट होता है ना, यह एक प्रेजेंटेशन बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? प्रेजेंटेशन बेस्ड, कि इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आ रहा है समझे ना? अब सपोज करिए आप यहाँ पे एक स्लाइड बना रहे हैं अपने क्लास में प्रेजेंट करने के लिए, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इसके बारे में, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अभी हमारे पास टोटल कितना स्लाइड है? 9 है ना, जिसमें से 5 स्लाइड तक ऐसा है, 5 स्लाइड तक सिर्फ इनपुट डिवाइस का है। किसका है? इनपुट। और बाकी 5 का नीचे जो है वो किसका है? आउटपुट का। अभी आपको पता चल रहा है कहां से कहां तक इनपुट और कहां से कहां तक आउटपुट है? नहीं पता चल रहा है ना? हाँ, ये इंफॉर्मेशन हमको दिखानी है, तो उसके लिए फिर हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे? सेक्शन। क्लिक किए, बाकी और कोई ऑप्शन हाईलाइट है? कौन सा ऑप्शन हाईलाइट है? सिर्फ ऐड सेक्शन, क्लिक कर दिए। तो जहां हम क्लिक किए थे वहां से ऐड कर रहा है ना। अभी रिमूव कर देते हैं, अभी इसकी आवश्यकता नहीं। इसको सेलेक्ट करके क्या कर दिए? रिमूव सेक्शन कर दिए। अब कोई सेक्शन बना हुआ है? हम पहले स्लाइड पे क्लिक किए और ऐड सेक्शन कर लिए। अब इस सेक्शन का नाम पूछ रहा है ना, हम यहां पर कर दिए आउटपुट। क्या कर दिए? या पहले इनपुट का चाहिए ना, तो पहले हम दे दिए इनपुट। इनपुट देने बस क्या कर लिए? तो अभी आपको सारा स्लाइड इनपुट का ही दिख रहा हो, सारा भी इनपुट का ही दिख रहा है ना। हम यहाँ क्लिक किए और इस पे क्लिक करें, फिर एक और न्यू ऐड कर दिए और इसका रीनेम कर दिए आउटपुट। ओके, तो ऊपर इनपुट और नीचे आउटपुट। अब पता चल जा रहा है ना? तो अभी हमने आपको मात्र 4 ऑप्शन बताया। पहला कौन कौन सा? न्यू स्लाइड, यानी कि हम काम कर रहे हैं और नया एक और स्लाइड लेना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? न्यू स्लाइड लें। और शॉर्टकट की क्या होगा? कंट्रोल के साथ यम। और उसके बाद हम बताएं आपको क्या? लेआउट। लेआउट क्या कि अगर जो एक डिजाइन हम ले लिए हैं ये वाला, और ये डिजाइन चेंज करके हमको दूसरा डिजाइन लेना है, तो फिर किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? लेआउट। हो जाएगा ना? रिसीट का यूज कब करेंगे? कि अगर जो इसके अंदर हम कोई फॉर्मेटिंग कर दिए हैं और वो फॉर्मेटिंग पहले जैसे वैसे करना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? और रिसीट के बाद हम आपको बताएं क्या, कहीं भी अगर जो हम एक ही फाइल में 2 या 3 या 4 प्रेजेंटेशन तैयार कर लिए हैं, तो उसको अलग अलग दिखाना या अलग अलग करना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? सेक्शन। कैसे करना होगा तो ये भी हमने आपको बताया। कंट्रोल एन करिए, एक नया आ जाएगा। कितना स्लाइड है अभी हमारे पास? एक ही स्लाइड है ना। अब यहां से हम न्यू स्लाइड करके कई सारा स्लाइड ले लिए, लगभग 11 हो गया है ना। अब हम जब बना रहे थे, तो सबसे पहले बोला गया इनपुट डिवाइस का क्या बनाएंगे? प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे इनपुट डिवाइस पे। हम यहाँ तैयार कर लिए इनपुट डिवाइस। हो जाएगा ना? अब पहला किसके लिए बन गया? इनपुट डिवाइस। अब उसके बाद से हम आगे जो 6 से आगे, 7 से आगे किसके लिए है? आउटपुट डिवाइस के लिए।
किसके लिए है? आउटपुट के लिए। हो जाएगा ना? अब इतना करने के बाद से ऐसे तो हमको पता चल जा रहा है, हाँ ये इनपुट का है और ये किसका है? आउटपुट। बीच में और भी हेडिंग लिखे रहेंगे तो प्रॉपर पता नहीं चलेगा ना। तो उसके लिए बताएं सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, एक का अलग सेक्शन और दूसरे का अलग सेक्शन। तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? ऐड सेक्शन। तो पहले का नाम क्या दे दिए? इनपुट। रीनेम। कहां से आउटपुट है? 7 नंबर से। तो 7 को सेलेक्ट करके फिर ऐड कर लेंगे और इसका नाम आउटपुट। रीनेम। पट गया दोनों अलग अलग भाग में ना। अब आगे ऑप्शन समझना है। रीनेम सेक्शन। रीनेम को मतलब पता है ना, कि जो आप इनपुट नाम दे दिए, नाम दूसरा चेंज करना, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे? रीनेम। हो जाएगा ना? और फिर जब आगे जाएंगे तो अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसके लिए? रिमूव ऑल सेक्शन। कितना सेक्शन बनाया अभी? दो। एक इनपुट का और दूसरा आउटपुट का, दो ही सेक्शन बनाया है ना। अब दोनों सेक्शन एक ही साथ डिलीट करना तो किसका इस्तेमाल करेंगे? ये रिमूव ऑल सेक्शन। और दे रहा है कोलैप्स ऑल, और यहाँ दे रहा है एक्सपेंड। अभी इनपुट का सारा स्लाइड आपको दिखाई दे रहा है ना। हम चाहते हैं दिखाई ही ना दे, तो क्या करेंगे? यहाँ से कोलैप्स ऑल कर। अब दिखाई दे रहा है? सिर्फ बता रहा है कि इनपुट में कितना है, 6 स्लाइड है, और आउटपुट में कितना स्लाइड है, 5 स्लाइड। हो जाएगा ना? और अगर जो डिटेल में करके देखना हो तब किसका इस्तेमाल करेंगे? एक्सपेंड। हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? इतना कर ले जाएंगे स्लाइड वाला ना। चलिए स्लाइड के आगे हम लोग आ जाते हैं किसमें? फ्रंट वाले में। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, शैडो, ये तो पता है ना। स्ट्राइक थॉट क्या करेगा? बीच से टेक्स्ट को कट कर देगा ऐसे। और आगे आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, जो भी हम ये लिखे हैं ना फॉन्ट, इसके बीच में स्पेस को कम या ज्यादा करेगा। जैसे देखिए, अगर हम वेरी ये वाला कर दिए, सेलेक्ट करके हम यहाँ क्लिक करते हैं, अब इस पे पता नहीं चल रहा है ना। एक काम करते हैं, हम एक नया स्लाइड ले लेते हैं और शेप में जाके क्या ले लिए? जब तक टेक्स्ट बॉक्स नहीं लिखेंगे तब तक यहाँ कोई टेक्स्ट नहीं लिख पाएंगे ना। टेक्स्ट बॉक्स ले लिए और यहाँ कोई पैराग्राफ लिख दिए। तो अभी नॉर्मल दूरी पे दिखाई दे रहा है ना, द क्विक ब्राउन फॉक्स ओवर द ये ओवर द लेजी डॉग। लेकिन सेलेक्ट करके जैसे हम यहाँ पे गए हैं तो हम फेरी वाला कर दिए, तो एक के ऊपर दूसरा वर्ड चला गया है ना। इसी को अगर हम कर दिए टाइप, ये थोड़ा सा दूरी, नॉर्मल पे लूज, काफी दूरी चला जाएगा। वेरी लूज। मोर स्पेसिंग देना चाहते हैं तो और ज्यादा स्पेस दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इससे ज्यादा स्पेस तो नहीं चाहिए होगा ना। तो अगर जो वर्ड के बीच में स्पेस देना तो दे ले जाएंगे ना। हाँ याद रखिए, दो जगह से स्पेस दिया जाता है। एक पैराग्राफ के बीच में स्पेस होता है, किसके बीच में? पैराग्राफ। और दूसरा होता है वर्ड के बीच में। आ रहा समझे ना? यानी कैरेक्टर के बीच में, तो पहला हम दे दे किसके बीच में? कैरेक्टर। और अगर जो वर्ड के बीच में देना है तो उसके लिए आप लोग यहां से पढ़े होंगे, पैराग्राफ के बीच में देना है। और अगर जो कैरेक्टर के बीच में देना है तो यहां से। हो जाएगा ना? केस चेंज करना आप लोग पढ़े हैं ना। केस कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन? हाँ, प्रॉपर, लोअर और upper। यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस बाय डिफॉल्ट सेंटेंस में है ही, लोअर कर दिए, सारा किसमें हो जाएगा? स्मॉल लेटर। अगर जो हम यहाँ से अपर कर देंगे तो कैपिटल, और अगर जो कैपिटलाइज वर्ड कर देंगे तो सबका पहला वर्ड क्या हो जाएगा? कैपिटल लेटर। कर ले जाएंगे ना। और उसके आगे आएंगे तो आपको दिखाई देगा बैकग्राउंड कलर करने के लिए, हाईलाइट कलर चेंज हो रहा है। और जब उसके आगे आएंगे तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए, जो लिखा हुआ टेक्स्ट उसका कलर चेंज करना हो तो यहाँ से आगे चेंज कर सकते। हाँ, लेकिन इसमें देखिए दो ऑप्शन एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, मोर कलर और आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर आप लोग एक्स्ट्रा दिख रहा है ना। मोर कलर तो लगभग पता होगा कि जो कलर नहीं है वो कलर बनाना है, तो कहाँ चले जाएंगे? मोर कलर से।
कस्टम में ही आ जाइए, जैसे कलर बनाना है वैसे कलर बना लीजिए, हो जाएगा ना। डार्क या लाइट जो भी करना है हो जाएगा ना। तो फिर ये आई ड्रॉपर क्या है? तो आई ड्रॉपर का काम होता है कलर पिक करना। जैसे अगर जो हम कोई इमेज लेकर के आ जाए, क्या लेके आ जाए, कोई इमेज, चलिए सबमिट वाला बटन ही ले, सबमिट बटन ही क्या आ गया है ना। अब जो ये बटन का कलर है यही कलर हमको इस फॉन्ट का कलर करना है। तो अगर हम यहां से करेंगे तो बार बार कलर मैच कराना होगा ना। डिफरेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा अभी भी? डिफरेंट बिल्कुल ही हटाना है तो हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे? हाइड्रो। देखिए यही वाला कलर चाहिए ना, चेंज हुआ? पता नहीं चल रहा है, चलिए इसका नॉर्मल ऑटोमेटिक कर दिए। ब्लैक कलर में है ना, यही कलर करना है तो हम किसका इस्तेमाल कर लिए? कहाँ का कलर चाहिए देखिए, नीचे नहीं आएगा, इसी पेज पर ही आएगा, दिख रहा है ना। ये डार्क रेड वाला नीचे का ले लीजिए, हल्का सा कलर चेंज हुआ टेक्स्ट का। नॉर्मल रेड वाला चाहिए जो ऊपर दिया है, तो यहाँ ऊपर ला करके क्लिक कर दे, चेंज हुआ, कोई दिक्कत इसमें? और जब उसके आगे आएंगे तो आपको वही दिखाई देगा, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जितना फॉर्मेटिंग किया रहेंगे सारा डिलीट हो जाएगा। टेक्स्ट साइज को छोटा करना हो या बड़ा करना हो, यहाँ से भी छोटा या बड़ा करना है तो कर सकते हैं। और अगर जो फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तब इतना तो हो जाएगा ना। तो फॉन्ट ग्रुप का सारा सुन हो जाएगा ना। और जब पैराग्राफ ग्रुप में आएंगे तो पहले दिखाई देगा क्या, बुलेट्स। जैसे बुलेट्स ये लगा ले जाएंगे सामने ना, बुलेट्स के आगे नंबरिंग हो जाएगा ना। और उसके बाद जब आएंगे तो आपको दिखाई देगा इंक्रीज और डिक्रीज। पढ़े हैं आप लोग ना, कि जितना पे पैराग्राफ को करना चाहते हैं हम उतना पे आसानी से कर सकते, हो जाएगा। और उसके आगे दिया स्पेसिंग लाइन, जो अभी हम बताए भी, कि दो लाइन के बीच में अगर स्पेस कम या ज्यादा करना तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अलाइनमेंट आप लोग पढ़े हैं ना, अलाइनमेंट कितने होते हैं? चार। कौन कौन? कौन कौन? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है अलाइनमेंट? बाय डिफॉल्ट क्या होता है? लेफ्ट होता है। बाय डिफॉल्ट किस अलाइनमेंट पे है? लेफ्ट। सेंटर कर दिया, यहां से किधर चला गया? सेंटर से। सेंटर में दिख रहा है ना। राइट कर दिए तो किधर चला गया? राइट। और अगर जो लेफ्ट कर दिए तो लेफ्ट, हो जाएगा ना। लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो जस्टिफाई पता है ना, दोनों तरफ से बराबर कर देगा। और देखिए ये कम है, ये ज्यादा है, उससे ये ज्यादा है, जस्टिफाई कर लीजिए। देखिए दोनों तरफ से बराबर किया है, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें? तो अलाइनमेंट कितने हो गए? चलो। और उसके आगे जब जाएंगे तो आपको दिखाई देगा पैराग्राफ, ये कॉलम का ग्रुप। तो कॉलम हम लोग पढ़े हैं ना, कॉलम वन कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम, या मोर कॉलम में जाएंगे तो अपने हिसाब से हम कॉलम बना सकते हैं। जैसे बताए थे एमएस वर्ड में विद्या क्वेश्चन जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो दो कॉलम में दिया होता है, वैसे बनाना है तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? और जब आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा यहाँ पे किसका ऑप्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन। अभी बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल पे है ना, 90 डिग्री पे रोटेट करा दिए, ऐसे हो जाएगा 270 डिग्री। और अगर इस पे क्लिक कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। पता है ये वर्ड कैसे लिखा हुआ है? कैसे लिखा है, जैसे देखिए दो लिखना है ना, ऐसे THE दो ऐसे लिखा है। उसके बाद से डॉग लिखना है तो DOG, यानी कि ऊपर से किधर लिखते हुआ आ रहा है, नीचे। तो कहाँ से चेंज किया हम ये, टेक्स्ट डायरेक्शन से, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें? और जब आगे आएंगे तो आपको दिखाई देगा टेक्स्ट अलाइन, अलाइन टेक्स्ट। हाँ ये यहाँ पे समझ में नहीं आएगा,
समझ में आ रहा है उतना? लेकिन वही यदि आप शेप ले लेते हैं, क्या ले लिए, और शेप के अंदर कुछ लिख लिए, तो कहाँ लिख रहे हैं अभी आप? सेंटर में है ना। ऊपर या नीचे करना है तो फिर कहाँ पे आ जाएंगे? होम टैब, और होम टैब में आपको यहीं पे दिखाई देगा। टॉप करिए तो ऊपर चला जाएगा, मिडिल करेंगे तो बीच में, और बॉटम करेंगे तो हो जाएगा ना। और यही हो जाएगा। स्मार्ट आर्ट में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आगे किसमें चेंज कर लेंगे? स्मार्ट आर्ट। हो जाएगा। अब जो भी आप इसके बारे में लिखना चाहते हैं यहाँ लिख लीजिए, और यहाँ उसका इमेज लगा लीजिए। सेलेक्ट फ्रॉम फाइल पे जाइए, इमेज सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे? आ गया। इतना कर ले जाएंगे ना। तो लगभग इंसर्ट के, ये होम टाइप के, अगर जो पैराग्राफ ग्रुप का और फॉन्ट ग्रुप का इस्तेमाल करना हो तो कर ले जाएंगे ना। और इसके आगे आप लोग दिखाई देगा किसका? ड्राविंग का ग्रुप। ड्राविंग ग्रुप का क्या है? तो सबसे पहले दिया है किसके लिए? शेप के लिए। किसके लिए दिया है? कि अगर जो आप कोई भी शेप लेना चाहते हैं तो यहाँ से शेप ले सकते। इमोजी बनाना हो या कोई साइकिल बनाना हो, कुछ भी बनाना है। वैसे पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए भी थे कि अलग अलग, अगर आप लोग को इंसर्ट कराना है 3D एनिमेशन तो कैसे इंसर्ट कराए, याद है ना? तो यहाँ से अगर जो हम शेप लेना चाहें तो शेप ले सकते हैं। लेकिन अगर जो हमको कंटेंट चाहिए तो किसमें आ जाएंगे? इंसर्ट और 3D मॉडल। स्टॉक पे गए थे हम लोग ना, स्टॉक पे आ गए। अब जो भी आपको सर्च करना है, या तो सर्च कर लीजिए, या तो कैटेगरी में बटा रहेगा, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें से कई सारे हम लोग लिए थे ना, कौन सा ले लिया जाए? ये सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दी। ये 3D मॉडल है, लेकिन अगर जो शेप लेना था हम किससे लेंगे? शेप से ही लेंगे। हो जाएगा ना। हाँ, इसको घुमा भी सकते हैं, ये आप लोग बताए भी थे। सेलेक्ट करिए और घुमा लिए जैसे घुमाना है। हो जाएगा। इसको उल्टा भी कर देंगे तो भी चलता रहेगा। हो जाएगा ना। हाँ, उसी प्रकार से यदि आपको शेप डिजाइन करना है तो यहाँ से आके आप अलग अलग शेप लेकर के डिजाइन कर सकते हैं। हो जाएगा ना। और शेप के बाद से यदि आपको इसमें कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो आप आ जाइए अरेंज में। जैसे देखिए अभी लेके आ रहे हैं तो शेप ऊपर है, और हमारा जो इमेज है वो कहाँ पे है? नीचे। तो अरेंज में आके सेंड बैकवर्ड कर दीजिए, पीछे चला जाएगा। हो गया है ना। और ऊपर लाना है तो बिंग। हो जाएगा ना, बिंग टू फ्रंट। हो जाएगा। चाहे बिंग फॉरवर्ड करिए, या फिर क्या करेंगे, सेंड बैकवर्ड करेंगे तो भी पीछे चला जाएगा। और अगर जो बिंग फॉरवर्ड करेंगे तो भी पीछे। हो जाएगा ना। हाँ, जब नीचे आए तो आपको ग्रुप का भी ऑप्शन दिखाई देगा। तो ग्रुप पता है क्या है ना? क्या है ग्रुप? ये दो शेप को आपस में ग्रुप बना लेना है। और उसके नीचे रोटेट दिया तो रोटेट पता ही है, अलाइन या रोटेट चेंज करना। ठीक। अभी थक गया होगा, इसको रोक देते हैं ना। शेप में गए, यहां से हम क्या किए, एक शेप ले ली। शेप आ गया है ना। फिर कंट्रोल डी कर दिए, डुप्लीकेट बन गया, यहाँ पे आ गया है ना। अब हम चाहते हैं कि कभी भी अगर जो कंट्रोल डी करे तो दोनों का एक साथ डुप्लीकेट बन गया। तो अभी अगर जो हम जाएंगे अरेंज में, तो ग्रुप का ऑप्शन हाईलाइटेड है। कब हाईलाइट होगा? जब कंट्रोल के साथ हम इस पर भी क्लिक कर देंगे। अब अगर जो हम चले जाएं अरेंज में तो यहाँ पे देखिए ग्रुप का ऑप्शन हाईलाइट है ना, क्लिक कर दिए। अब अगर जो एक लिख जाएंगे तो दूसरा अपने आप चला जाएगा। डुप्लीकेट एक का बनाएंगे तो दूसरे का अपने आप बन जाएगा। हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? और उसके बाद जब इंसर्ट में आगे बढ़ेंगे तो इसमें होम टैब में तो आगे आपको दिखाई देगा वही सेव फिल के लिए। तो सेव कलर करना पड़े आप लोग ना। कलर करना हो या आई ड्रॉपर, अभी पता है ना। अगर जो आई ड्रॉपर ले लिए
और इस शेप में हमको कलर करना है कौन सा, तो जो इसका क्या हेड दिया गया है उसी का, दिख रहा है ना, क्लिक कर दिया, वही कलर फिल हुआ है इसमें, वही कलर हुआ है ना। हाँ, जो पंख का कलर है वो अगर जो चाहिए तो आई ड्रॉपर लीजिए, और जहां का चाहिए वहां पे क्या कर दीजिए, वही कलर पिक कर ले रहा है ना। और उसके नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा पिक्चर, इस शेप में कोई इमेज लगाना है। ग्रेडियंट तो पता है ना, कि एक साथ कई सारे कलर का मिक्सअप करना हो तो किसमें चले जाएंगे, ग्रेडियंट फिल में, और जितना कलर आपको सेलेक्ट करना है उतना कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए 3 ही ले लिए, और 3 लेने के बाद कलर कर लेते हैं कौन सा, पहले का कुछ कर देते हैं ये रेड जैसा, दूसरे का क्या कर लेते हैं वाइट, और तीसरे का ग्रीन। समझने के लिए बस ऐसे हम 3 कलर लेते हैं, हो जाएगा ना। तो ग्रेडियंट कलर कर ले जाएंगे ना, और जब उसके आगे जाएंगे तो अगला आप लोग को दिखाई देगा क्या, टेक्सचर, जो बना है बना वैसा टेक्सचर आपको उसमें फिल कर दे, हो जाएगा। आउटलाइन यानी कि बाहरी लाइन में आपको कैसा इफेक्ट देना है, तो उसके लिए आप आउटलाइन पे आ जाइए, हो जाएगा आउटलाइन के लिए ना, जिस प्रकार से चाहिए, जिस जैसे आप इफेक्ट लेना चाहते हैं वैसे ले सकते, हो जाएगा। और आउटलाइन के आगे आपको इफेक्ट दिखाई देगा शेप का, प्रीसेट करेंगे तो ऐसे इफेक्ट दिखाई देगा, शैडो करें तो उसका छाया दिखाई देगा, शैडो इफेक्ट दिखाई देगा नीचे, हो जाएगा ना। और शैडो के बाद से रिफ्लेक्शन, दोनों को नींद आ रहा है। हाँ, रिफ्लेक्शन ले सकते हैं, रिफ्लेक्शन पता है क्या करता है ना, नीचे की तरफ क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, हो जाएगा ना। और रिफ्लेक्शन के बाद से ग्लो, कुछ ऐसे ग्लो इफेक्ट दिखाई देगा, हो जाएगा ना। और ग्लो के बाद जब नीचे जाएंगे तो सॉफ्ट एज ये इमेज पे काम करेगा, इस पे काम नहीं करेगा। हाँ, वेबल बस आउटलाइन पे इफेक्ट देगा थोड़ा बहुत, देखिए आउटलाइन चेंज हो रहा है ना। और आउटलाइन के बाद से 3D में आ जाए तो आप 3D में रोटेट करा सकते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और जब आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा फाइंड। फाइंड क्या है, ढूंढना या सर्च करना। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दिए क्या, स्पॉट आए, टेक्स्ट बॉक्स ले लिए, इक्वल टू रैंड बिटवीन, सिर्फ रैंड लिखना होगा ना। अब यहाँ पे हमको फाइंड करना है, कहाँ कहाँ दो लिखा गया, तो फाइंड पे क्लिक कर देंगे। फाइंड वर्ड, क्या फाइंड करना है, हाईलाइट करा जहां जहां दो है वहां वहां। रिप्लेस तो पता ही होगा, क्या रिप्लेस, यानी कि दो को हटाकर अगर हमको कोई दूसरा वर्ड रखना है फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, रिप्लेस का। और सेलेक्ट, सबको सेलेक्ट करना है, या सेलेक्ट में सिर्फ क्या करना होगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी बस सिर्फ को सेलेक्ट करना है, कहीं टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करना, या सिलेक्शन पेन शो या हाइड कराना है, हो जाएगा ना। और गेट इन का ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे गेट गेट इन का ज्यादातर इस्तेमाल होता है चैट जीटीपी एआई टूल के लिए। किसके लिए, एआई टूल, जैसे अगर हमको कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना है, हम बनाएंगे नहीं, बस कंप्यूटर को बता देंगे, बताते ही वो क्या करेगा, प्रेजेंटेशन तैयार कर देगा। आ रहा समझे ना, जो चैट जीटीपी बोलते हैं। इस समय अगर आपको कोई भी काम कराना है, कोई नोट्स बनाना है, कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना है, तो आपको नहीं बनाना है, अगर जो आप चैट जीटीपी का इस्तेमाल करना जानते हैं। आ रहा समझे ना। हाँ, लेकिन हाँ उसके लिए क्या होना चाहिए, जो आपका कंप्यूटर है ना, आपके कंप्यूटर में जो ऑफिस हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, ऑफिस, तो ये लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन। और कम से कम ये वर्जन 2023 होना चाहिए, 2023 या 2021 या 365 होना चाहिए। आ समझे ना, यानी कि 2021 होगा तो भी आ जाएगा, 365 होगा तो भी लेकिन इसके पहले का जो 2019 वाला है, या 2016 वाला है, या 13 वाला है, या 10 वाला है, जिसमें ये ऑप्शन नहीं, आ समझे ना। और जिसमें नहीं है उसमें ये चैट जीटीपी काम नहीं कर, आ रहा समझे ना।
तो ये इसके लिए एक दिन का अलग क्लास लगेगा, एक दिन लग जाएगा इसको बताने में। तो फिलहाल अभी आज आप लोग क्या करेंगे, होम टैब का सारा ऑप्शन ट्राई कर लेंगे लोग, और अगली क्लास में सबसे पहले हम आप लोग को यही बताएंगे। टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसके लिए आईडी क्रिएट करना होगा, आईडी क्रिएट करने से बताना होगा ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन बनाना है, प्रेजेंटेशन बना के क्लिक कर देंगे, तब जाके वो अपने आप आपको प्रेजेंटेशन तैयार करके दे देगा। आ समझे ना। चैट जीटीपी का मतलब समझ लीजिए, एआई का नाम आप लोग सुने हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आ रहा समझे ना। आप लोग देख रहे हैं एआई टूल्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे इसमें अलग अलग डिजाइन बन जा रहा है, जैसे चाहे वैसे। यानी कि जैसे एक मानव बिहेव करता है वैसे एआई भी बिहेव करता है। आ रहा समझे ना। तो वही ये एड एंस हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल आज आप लोग होम टैब इस्तेमाल करिए, और अगली क्लास में ये बता करके फिर आप लोग बताएंगे इंसर्ट टैब और ये आगे का। क्लियर है ना। इतना आप लोग करके आइए लोग।